Good morning guys, welcome back to our YouTube channel. In previous class we have completed the divisibility rule of number second. In this class we are discussing about the divisibility rule of number 5. जैसा कि हमने पढ़ा था डिविजिबिलिटी रूल सेकंड के लिए बिल्कुल सेम है। जैसे हम केवल कौन सा लेक्चर पढ़ रहे थे, डिजिट। हम कौन से लेक्चर की बात कर रहे हैं, डिजिट। तो यहाँ पर डिविजिबिलिटी भी केवल हम लोग किसके ऊपर खेलेंगे, केवल डिजिट के ऊपर हम लोग खेलेंगे डिविजिबिलिटी भी। जैसा कि हमने लिखा है कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 to the power 1। अगर हमें चेक करना है कि कोई भी संख्या हो, हमें कोई भी नंबर दिया हो कि वह 5 से डिवाइड हो रहा है या नहीं हो रहा है, या 5 से विभाज्य है या नहीं है, तो इसके लिए हमको क्या चेक करना है। हमने छोटी क्लास में पढ़ा था कि अगर किसी की भी इकाई अंक क्या हो, 5 हो या 0 हो, तो वह संख्या कहाँ 5 से क्या होगी, विभाज्य होगी। हमने छोटी क्लास में ऐसा पढ़ा था, लेकिन हम यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर केवल किस चीज़ में पढ़ेंगे, हम लोग केवल अंकों पर खेलेंगे, ना कि किसी और रूल पर। देखिए अब डेफिनेशन तो बिल्कुल सेम है, जैसे कि 2 to the power 1 की थी, बिल्कुल सेम है 5 to the power 1। अगर किसी भी नंबर के अगर किसी भी संख्या के लास्ट डिजिट 5 to the power 1 से पूर्ण विभाज्य है, तो वह संख्या या नंबर 5 to the power 1 से पूर्ण विभाज्य होगा। जैसे कि 2 to the power 1 में करते थे, बिल्कुल सेम वही रूल है कि अगर किसी भी नंबर का या किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 5 to the power 1 से पूरी तरीके से विभाजित हो रहा है, तो वह पूरी संख्या 5 to the power 1 से डिवाइड होगी। अब जैसा एग्जांपल के लिए देख लेते हैं, हम छोटा एग्जांपल लेंगे। जैसे कि हमको क्या करना है, 125 को हमें डिवाइड करना है। हमें चेक करना है किससे, कि ये 5 to the power 1 से विभाज्य है या नहीं है। तो हमें पूरी संख्या को विभाजित करने की ज़रूरत नहीं है, भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हम केवल किस पर खेलेंगे, हम केवल अंकों पर खेल रहे हैं, अंकों पर यानी कि डिजिट पर। हम केवल इसकी लास्ट डिजिट उठाएंगे। कौन सी डिजिट, केवल लास्ट डिजिट की बात की है हमने। हम केवल इसकी लास्ट डिजिट उठाएंगे, उससे चेक करेंगे कि अगर वह पूरी तरीके से विभाजित होने के बाद हमें रिमाइंडर क्या दे रहा है, 0, तो इसका मतलब वह संख्या क्या है, बिल्कुल पूरी तरीके से विभाजित है। तो इसका मतलब यह संख्या भी पूरी तरीके से विभाजित है। अब ये तो हुई छोटी संख्या की बात। अगर हम कितनी भी बड़ी संख्या ले लें, कितनी भी, चाहे आप कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, 1 2 3 4 5 6, इसको चेक कीजिए, या फिर 4 5 3 9 8 5 0, इसको चेक कीजिए, तो आप लोग पाएंगे कि पूरी संख्या को हम केवल एक इकाई अंक से बता सकते हैं कि यह विभाजित है या नहीं है। आप इसी को ले लीजिए। अगर हमें यह चेक करना है कि यह संख्या पूरी तरीके से विभाजित है या नहीं है, तो हमें पूरी संख्या को भाग देने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग केवल किस डिजिट के साथ खेलेंगे, पहली डिजिट के साथ, यानी कि इकाई अंक के साथ खेलेंगे। तो हमने क्या किया, इकाई अंक को उठाया और चेक किया, तो ये यहाँ पर 1 है, लेकिन प्लस r=1, यानी कि रिमाइंडर भी कुछ ना कुछ बच रहा है। और अगर रिमाइंडर बच रहा है, शेषफल बच रहा है, तो इसका मतलब यह संख्या पूरी तरीके से विभाजित नहीं है। सेम इसी प्रकार यहाँ पर देखेंगे, हमने 0 उठाया, 5 उठाया, और संख्या में हमने क्या चेक किया कि रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो इसका मतलब यह संख्या भी पूरी तरीके से विभाजित है, और यह संख्या बिल्कुल भी विभाजित नहीं है। हम लोगों को पूरी संख्या को चेक करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें चेक करना है कि कोई भी संख्या 5 के स्क्वायर यानी कि 5 to the power 2 से विभाजित है या नहीं है, पूरी तरीके से कट रही है या नहीं कट रही है, या हम कहें कि शेषफल 0 आ रहा है, तो हमें केवल क्या चेक करने की ज़रूरत है, हमें क्या चेक करने की ज़रूरत है कि जैसे कि पीछे वाले में देखा था हमने 5 to the power 1 थी, क्या थी, 5 to the power 1, तो हमने केवल क्या देखी, लास्ट की 1 डिजिट देखी। अब इस रूल में क्या है, 5 to the power 2 है, तो इसका मतलब हम क्या देखेंगे, लास्ट की 2 डिजिट के साथ खेलेंगे।
क्या खेलेंगे, लास्ट की टू डिजिट के साथ खेलेंगे, 2 अंकों के साथ खेलेंगे। अगर 5 की पावर 3 होती तो हम केवल कितनी करते हैं, हम लास्ट की 3 अंकों के साथ खेलते। जितनी पावर बढ़ेगी लास्ट के उतने ही अंकों के साथ आपको खेलना है, पूरी संख्या को उठाने की ज़रूरत नहीं है। तो दूसरा रूल क्या कहता है कि अगर किसी भी संख्या के, अगर किसी भी संख्या की लास्ट 2 डिजिट अगर 5 to the power 2 से पूर्ण विभाज्य है तो वह संख्या भी 5 to the power 2 से पूर्ण विभाज्य होगी। हमने देखा पिछले वाले रूल में हमने क्या लिखा था, हमने लिखा था लास्ट 1 डिजिट। इस रूल में क्या लिख रहे हैं, लास्ट 2 डिजिट। इसका मतलब संख्या की जितनी पावर उस संख्या के उतने ही लास्ट के डिजिट हमको देखने हैं। अब हमें चेक करना है कि कोई भी संख्या इस नंबर से पूरी तरीके से डिवाइड है, इसका मतलब रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है या नहीं। तो हमें पूरी संख्या को भाग देने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल उसके लास्ट के 2 अंक देखने हैं कि वो डिवाइड है या नहीं है। अब आप चेक कीजिए, सपोज करते हैं हम 625, वैसे तो पता ही है हमें क्या चेक करना है कि यह संख्या इससे डिवाइड है या नहीं है। और दूसरी संख्या हम क्या ले लेते हैं, 615। हमें इन दोनों संख्याओं को चेक करना है कि ये संख्या इससे डिवाइड है पूरी तरीके से या नहीं है। अब डेफिनेशन में क्या लिखा है कि लास्ट की 2 डिजिट अगर पूरी तरीके से विभाजित हैं तो यह पूरी संख्या भी विभाजित है। अब हमें पूरी संख्या को उठाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम केवल किसको उठाएंगे, लास्ट की 2 डिजिट को। किसको, लास्ट की 2 डिजिट। हमें पूरी संख्या को उठाने की ज़रूरत नहीं है, हमें केवल किसको उठाना है, लास्ट की 2 डिजिट को। अब हमने इसकी उठाई लास्ट की 2 डिजिट यानी कि 25। हमने चेक किया कि यह संख्या पूरी तरीके से विभाजित है या नहीं है। हमने देखा कि 25 को अगर 25 से डिवाइड किया जाए तो क्या आएगा, 1 + r = 0। यानी कि शेष पल अगर 0 आ रहा है तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित है। तो पहली संख्या तो पूरी तरीके से विभाजित हो गई। अब हमने चेक किया, दूसरी संख्या को उठाया, दूसरी संख्या के कितनी डिजिट उठाने हैं, लास्ट के 2 डिजिट। अब हमने 2 डिजिट उठाए, हमने चेक किया कि भाई ये विभाजित है या नहीं है। हमने देखा कि यह संख्या तो विभाजित नहीं है। इसमें रिमाइंडर क्या आ रहा है, रिमाइंडर या तो क्या आ रहा है +15, क्या +15 या फिर -10। अब ये तो बाद की बात है कि +15 और -10 कैसे आए हैं, ये रिमाइंडर की बात है, ये तो अभी आगे का सब्जेक्ट है। अभी तो हम केवल अंकों के साथ खेल रहे हैं, ये हम बाद में बताएंगे। लेकिन फिलहाल इसके हमें क्या याद रखने हैं कि इसके 2 रिमाइंडर है, या तो +15 या -10। अगर 5 की घात 3 आ जाए, हमको चेक करना है कि कोई भी संख्या अगर 5 की घात 3 से पूरी तरीके से विभाजित है या नहीं है, तो पूरी संख्या को डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। हमें केवल क्या देखना है, जैसे पीछे के 2 क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या देखा, घात 1 थी तो लास्ट 1 डिजिट के साथ खेले, किसके, लास्ट 1 डिजिट। घात अगर 2 हुई तो लास्ट 2 डिजिट के साथ खेले, लास्ट 2 डिजिट के। अब घात क्या है, 3, तो हमें क्या खेलना है, लास्ट 3 डिजिट के साथ। हमें किन के साथ खेलना है, लास्ट 3 डिजिट के साथ। तो डेफिनेशन तो सेम है, लेकिन क्या चेक करना है, किसी भी संख्या की अगर हमें विभाज्यता चेक करनी है तो हमें क्या करना है, लास्ट 3 डिजिट अगर इस संख्या से पूर्ण विभाज्य है तो वह संख्या भी इस संख्या से पूरी तरीके से विभाजित होगी। इसका मतलब यही है कि हमें चेक करना है कि संख्या पूरी तरीके से विभाजित है या नहीं भी है। अब आप चेक कीजिए, संख्या ले ली, हमें चेक करना है कि ये संख्या 5 to the power 3 से पूरी तरीके से विभाजित है या नहीं है। तो अब देखो, ये संख्या इतनी बड़ी है, नीचे वाली भी और ऊपर वाली भी। हम देखेंगे कि हम ना तो इसको ढंग से कैलकुलेट कर पाएंगे और ना ही इसी को। तो हम लोगों ने क्या किया, 13,500 और 250 डिवाइडेड बाई 125, यही तो है पहली संख्या।
हमने क्या किया, हमने देखा किसी भी संख्या की अगर लास्ट 3 डिजिट पूरी तरीके से विभाजित हो जाए तो हमने क्या किया, हमने केवल कितनी डिजिट के साथ खेलने की कोशिश की, 3 के। हमने लास्ट की 3 डिजिट उठाई और इसको डिवाइड किया तो हमने देखा कि भाई संख्या तो पूरी तरीके से विभाजित हो गई है। विभाजित हो गई है मतलब क्या, रिमाइंडर क्या आ गया है, 0। इसका मतलब यह संख्या पूरी तरीके से विभाजित है। हमारी जो पहली संख्या है यह 5 टू द पावर 3 से पूरी तरीके से विभाजित है, ये हमने चेक कर लिया। अब हमने दूसरी संख्या को उठाया, उसमें बिल्कुल सेम है, संख्या बड़ी है तो इसलिए हमने केवल कितनी डिजिट को उठाया, यहाँ पर लिखा भी है लास्ट 3 डिजिट के साथ खेलना है तो हमने केवल लास्ट 3 डिजिट उठाई, यानी कि 560 डिवाइडेड बाई 125, 4 और प्लस रिमाइंडर में कितना आ गया है, 60। यानी कि कुछ ना कुछ रिमाइंडर जब बच रहा हो तो संख्या पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है। संख्या पूरी तरीके से विभाजित नहीं होती है तो इसका मतलब यह संख्या पूर्ण विभाज्य नहीं है। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 टू द पावर n। अब ऐसा नहीं है कि केवल हम 3 अंकों तक की संख्या को ही चेक कर सकते हैं। अब आपको कितनी भी संख्या दे दी जाए, 5 की कितनी भी घात दे दी जाए, आपको उसको चेक कर लेना आना चाहिए। आपने देखा अगर 5 टू द पावर 1 थी तो डिविजिबिलिटी रूल क्या था, लास्ट की 1 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए थी, लास्ट की 1 डिजिट पूरी तरीके से डिवाइड होनी चाहिए थी। इसका मतलब लास्ट 1 डिजिट के साथ खेल रहे थे, क्या, लास्ट 1 डिजिट पूरी तरीके से विभाजित होनी चाहिए थी। अगर घात 2 होती थी तो लास्ट 2 डिजिट डिवाइड होनी चाहिए थी और रिमाइंडर क्या आना था, रिमाइंडर क्या आना था, 0, और रिमाइंडर क्या आना था, 0। ठीक है। अगर घात होती थी 3 तो यानी कि हमको कितनी डिजिट देखनी थी, हमको केवल लास्ट के 3 अंक देखने थे, लास्ट 3 डिजिट, और रिमाइंडर क्या आना था, 0। अब सेम यही है कि अगर 5 की पावर कितनी आ गई है, n, यहाँ पर 5 की पावर कितनी आ गई है तो अब यानी कि हमें कितनी डिजिट के साथ खेलना है, लास्ट n डिजिट के साथ। हमें कितनी डिजिट के साथ खेलना है, लास्ट n डिजिट के साथ खेलना है, और रिमाइंडर क्या लाना है, 0। अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो कर रही है हमारी, अगर ये दोनों कंडीशंस हमारी फॉलो होती हैं तो इसका मतलब हमारा नंबर क्या है, पूरी तरीके से विभाजित है, अदरवाइज नहीं है। क्लास में हम लोग देखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल नंबर 2 और नंबर 5 पर कैसे कैसे प्रश्न एग्जाम में आते हैं। जैसे कि पहला प्रश्न लिखा है, संख्या 1 2 3 4 5 अप टू दी 123वीं डिजिट तक है तो इसे 32 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाई 32 इफ द नंबर इज 1 2 3 4 5 अप टू 123 डिजिट। इसका मतलब होता है कि अगर कोई संख्या इस पैटर्न में दे रखी हो, कोई भी संख्या अगर हमें इस पैटर्न में दे रखी है, जैसे लिखा है कि ये हमारा नंबर क्या है, 1 2 3 4 5 अप टू 123 डिजिट, यानी कि इस संख्या में ऐसे ही पैटर्न बढ़ते हुए 123 नंबर है, जैसा हम पहली कक्षा में पढ़ते थे, ये वही नंबर है। अगर हम इसको 32 से डिवाइड कर दें तो हमारा शेषफल क्या आएगा। हमने देखा हमारी संख्या क्या है, यही है। अब हमें इसे 1 2 3 4 5 अप टू 123 डिजिट, और हमें इसको डिवाइड कहाँ से करना है, 32 से। अब हमने चेक किया कि 32 को हम कैसे भी लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 अप टू 123 डिजिट, ये क्या है, 2 टू द पावर 5 है। इसका मतलब बेसिकली हमें इससे किस चीज़ से चेक करना है, हमें इससे 2 टू द पावर 5 से चेक करना है। और पिछली कक्षाओं में हमने जाना कि अगर किसी भी संख्या की घात 2 टू द पावर n होती थी तो उसकी हमें लास्ट n डिजिट के साथ खेलना था। अब इस क्वेश्चन में 2 की घात कितनी दी है, 5, तो इसका मतलब हमें इसकी क्या, अगर लास्ट की 5 डिजिट पता चल जाए तो हमारा काम बन जाएगा। इसका मतलब हमें केवल इस संख्या की लास्ट 5 डिजिट को चेक करना है, वो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं। अब देखेंगे कि हमें बेसिकली क्या निकालना है, जो हम पहले पढ़ चुके हैं हमें वो भी निकालना है,
जो कि हम सीख चुके हैं। हमें केवल इस संख्या की अगर हमें लास्ट 5 डिजिट पता लग जाए तो हमें पता चल जाएगा कि इस संख्या का शेषफल क्या आने वाला है। तो इस संख्या में हमें टोटल डिजिट कितनी दी है, तो इस क्वेश्चन में टोटल डिजिट कितनी दी है 123 डिजिट। टोटल डिजिट कितनी है 123, जिनमें से 1 से लेकर 9 वे संख्याएं हैं, 1 से लेकर 9 वे संख्याएं हैं जिनमें केवल कितनी है 1 डिजिट, तो यानी कि 9 डिजिट तो वो गई 1 अंकों वाली। बची कितनी 123 माइनस 9, बची कितनी 114। अब 114 जो डिजिट हैं, 114 जो डिजिट हैं वे केवल उन संख्याओं की हैं जिनमें केवल कितने हैं 2 अंक, जिनमें 2 अंक है। तो यानी कि टोटल बची कितनी, ऐसे कितने नंबर हो सकते हैं जिनमें 2 अंक हो, उनकी डिजिट कितनी दी है 114, कितनी दी है 114। तो ऐसी संख्याएं कितनी होंगी, तो ऐसी संख्याएं कितनी होंगी 114 डिवाइडेड बाई 2, बचे कितने 57। तो यानी कि 57 संख्याएं वे हैं जिनमें कितने अंक आ रहे हैं 114 अंक आ रहे हैं। अब हमारे नंबर कितने आए 57, तो वो जिनमें 2 अंक हैं, 57 तो वो जिनमें 2 अंक हैं और बाकी 9 में जिनमें 1 अंक है। तो टोटल जो संख्याएं हैं हमारी वो कितनी होंगी 57 प्लस 9, इसका मतलब लास्ट डिजिट क्या है 66, लास्ट डिजिट क्या है 66। अब लास्ट डिजिट 66 है तो यानी कि संख्या क्या रही होगी, संख्या क्या रही होगी 1 2 3 अप टू 66, 65 और 64। अब हमें चेक क्या करना था, हमें चेक करना था 32 यानी कि 2 टू दी पावर 5। तो हमें लास्ट की कितनी डिजिट देखनी है, हमें लास्ट की केवल 1 2 3 4 5। हमें इस संख्या का चेक करना है, हमें किस संख्या का चेक करना है, इस संख्या का चेक करना है कि इस संख्या में लास्ट की कितनी डिजिट डिवाइड हो रही है और शेषफल क्या बच रहा है। इसका मतलब इस संख्या से चेक करना है। वास्तव में हमारे पास संख्या क्या है 1 2 3 4 5 अप टू 64 65 66 और उसको डिवाइड किस चीज़ से करना है 32 से, यानी कि 2 टू दी पावर 5। और डिविजिबिलिटी रूल के अनुसार किसी भी संख्या की जितनी घात हो, 2 की जितनी भी घात हो और हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है तो उतनी ही कितनी डिजिट के साथ खेलना है, लास्ट की उतनी ही डिजिट के साथ खेलना है। यहाँ पर घात कितनी है 5, तो इसका मतलब इस संख्या की लास्ट की कितनी डिजिट के साथ खेलना है 5 डिजिट के। अब वे 5 डिजिट कौन कौन से हैं, वे 5 डिजिट हैं 1 2 3 4 5, यानी कि 4 6 5 6 6 डिवाइडेड बाई 32। अब इस संख्या को सॉल्व करेंगे और रिमाइंडर जो भी आएगा वही हमारा आंसर होगा। हमारा अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2, संख्या 1 2 3 4 अप टू 283 डिजिट है तो इसे 125 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। व्हाट विल बी द रिमाइंडर इफ द नंबर इज डिवाइडेड बाय 125 और संख्या क्या है वही है। तो बिल्कुल सेम वही है, बस इस बार हमें डिवाइड किस चीज़ से करना है 125 से। अब 125 का मतलब तो हम सब जानते हैं 125 का मतलब 5 टू द पावर 3। संख्या क्या दी है, हमें संख्या दी है 1 2 3 4 अप टू 283 डिजिट। एक चीज़ देखिए, हमें टोटल डिजिट कितनी दी है, टोटल डिजिट कितनी दी है 283। इसका मतलब टोटल डिजिट तो हमारे पास है, टोटल डिजिट 283। अच्छा, अब एक चीज़ हमने पहले पढ़ी थी कि हमारे 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्याएं, 9 संख्याएं और 9 ही डिजिट का प्रयोग होता था। 1 से लेकर 99 तक कितनी संख्याएं 99 नंबर्स और कितने डिजिट का प्रयोग होता था 189 डिजिट। ठीक है, उसके बाद क्या था, उसके बाद 1999 नंबर्स, टोटल नंबर कितने 999 नंबर थे और डिजिट कितनी प्रयोग हो रही थी 2889 डिजिट।
अब इस चीज़ में हम देखेंगे, देखिए हमें टोटल डिजिट कितनी दी है 283, तो यानी कि आंकड़ा यहाँ से बाहर हो चुका है। तो यानी कि इसमें संख्याएं 1 अंक वाली भी है, 2 अंक वाली भी है और कुछ संख्याएं 3 अंकों वाली भी है। अब हम क्या करेंगे कि 1 अंकों वाली और 2 अंकों वाली जितनी भी संख्याएं हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम एक तरफ से काउंट करेंगे। हम देखेंगे कि 1 से लेकर 99 तक वे संख्याएं हैं जिनमें 1 अंक भी है और 2 अंक भी है। तो नंबर कितने हुए टोटल 99 नंबर, और डिजिट कितनी प्रयोग हुई 189 डिजिट्स। अब 283 में से 189 डिजिट हम पहले ही प्रयोग कर चुके हैं, तो इसका मतलब बची कितनी 189, 283 माइनस 189, 4 यहाँ पर आया 7 9, तो यानी कि 94 डिजिट अब वे बच गई हैं जिनमें केवल कितनी संख्याएं हैं, जिनमें कितने अंक हैं 3। अब 3 अंकों वाली कुछ संख्याएं ऐसी हैं, कुछ संख्याएं ऐसी हैं जिनमें कितने अंक हैं 3 अंक, और उनकी डिजिट कितनी बची 94। तो वे संख्याएं कितनी है 94 डिवाइडेड बाई 3, 3 तिया 9 और 3 कम 3 और प्लस 1 डिजिट, यानी कि 3 तो 31, क्या 31 तो कंप्लीट नंबर बचे वो, और प्लस 1 डिजिट ऑफ नेक्स्ट नंबर। जो भी संख्या रही होगी उसकी 1 डिजिट अगले वाली थी। अब टोटल अंक कितने आए 99, तो ये टोटल संख्या क्या रही होगी, टोटल नंबर्स कितने रहे 99, तो ये जिनमें 1 अंक थे और 2 अंक थे, और प्लस 31 ये, प्लस 31 ये, और प्लस 1 डिजिट। तो यानी कि क्या रहा, यानी कि 130 अंक तो वे जो पूरे थे और प्लस 1 डिजिट ऑफ नेक्स्ट नंबर। इसका मतलब संख्या क्या रही होगी, इसका मतलब संख्या क्या रही होगी, हमारा नंबर रहा होगा 1 2 3 अप टू 130, ठीक है 129 128, और 1 डिजिट क्या, जो लास्ट नंबर है, जो नेक्स्ट नंबर है उसकी 1 डिजिट, 1 डिजिट यानी कि 1। अगला नंबर था क्या 131, यानी कि ये 2 प्रयोग नहीं होंगी, केवल कहाँ तक प्रयोग होगी 1 तक। तो यानी कि हमारा नंबर क्या है ये है। अब हम देखेंगे हमें चेक किससे करना था, हमें चेक करना था 125 से। तो हमें केवल कोई भी संख्या हो, अगर हमें 5 टू द पावर 9 3 से चेक करनी है उसकी डिविजिबिलिटी, तो हम क्या करेंगे लास्ट 3 डिजिट देखेंगे, हम केवल क्या देखेंगे लास्ट 3 डिजिट। अब इसकी लास्ट 3 डिजिट उठाइए 1 2 3, तो यानी कितनी उठानी है 301 तक। तो हमें बेसिकली क्या चेक करना है कि जो ये नंबर है वो किस चीज़ से डिवाइड कराना है, हमें वो इस चीज़ से डिवाइड कराना है। अब हमने देखा कि नंबर कितना आया है डिवाइड करने के बाद 2, और प्लस में रिमाइंडर कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा हमारा 51।